नमस्कार दोस्तों। 31 मई आज दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड वेदर लाइव अपडेट। आज शाम मूसलाधार बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड वेदर लाइव अपडेट। झारखंड के रांची समेत अन्य जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही पूरे झारखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तापमान में गिरावट के साथ ही मौसम ठंडा रहने की संभावना है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, लोहरदगा, खूंटी, रांची, गुमला व हजारीबाग इन जिलों में शाम के 5 बजे से अच्छी खासी बारिश और तेज आंधी तूफान की प्रबल संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे मौसम ठंडा और कूल रह सकता है। नॉर्थ ईस्ट बिहार के इस जिले में अगले 3 घंटे के दौरान होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट बिहार, पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए बिहार के एक जिले में अगले 3 घंटे के दौरान भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि बिहार के गोपालगंज जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात, हवा की गति 50-60 प्रति घंटे तक के साथ वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार में 1 जून को मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मॉनसून के दौरान मौसम विभाग के रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट का क्या मतलब होता है? मौसम की आगामी स्थिति को लेकर लोगों को अलर्ट करने के लिए भारतीय मौसम विभाग समय समय पर कई तरह के अलर्ट जारी करता है। अभी की सिचुएशन में भी भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जानिए मॉनसून के रेड अलर्ट के क्या मायने हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के समय से पहले आने से महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जमकर बारिश हो रही है। इन हालातों के बीच स्थिति खतरे की है या नहीं, इस बारे में मौसम विभाग तमाम तरह के अलर्ट जारी करके बताता है ताकि लोग पहले से सचेत रहें। आईएमडी गर्मी, सर्दी और मॉनसून तीनों मौसम में समय समय पर रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट के जरिए लोगों को अलर्ट करता है। अभी की सिचुएशन में भी भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइए समझते हैं मॉनसून के मौसम में मौसम विभाग के इन अलर्ट के क्या मायने हैं। कल का मौसम, हरियाणा में कल कैसा रहेगा मौसम? देखें मौसम का पूर्वानुमान। कल का मौसम, हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जानिए हरियाणा में कल मौसम कैसा रहने वाला है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, 31 मई 2025। मौसम पूर्वानुमान। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 4 जून तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान 31 मई से 2 जून तक हवा में बदलाव, उत्तर पूर्वी से पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने तथा बीच बीच में हल्के बादल तथा हवाएं चलने की संभावना है। परंतु 2 जून से पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम में बदलाव संभावित, जिससे 2 जून रात्रि से 4 जून के दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में तेज धूल भरी हवाएं चलने व कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है, जिससे इस दौरान दिन के तापमान में फिर से गिरावट, परंतु रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है। अब वेदर टुडे। लखनऊ सहित 25 से अधिक जिलों में आज भी तेज हवा के साथ बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया ताज़ा अपडेट। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को गर्मी के बाद शाम को बारिश से राहत मिली। मौसम विभाग ने शनिवार को भी बारिश की संभावना जताई है, साथ ही कई जिलों में तेज हवाएं चलने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। रविवार से मौसम में फिर बदलाव होने की उम्मीद। जागरण संवाददाता, लखनऊ।
अब वेदर अपडेट। राजधानी समेत पूर्वी व पश्चिमी यूपी में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। शुक्रवार को दिन भर चिलचिलाती धूप से लोग बेहाल रहे, लेकिन शाम 5 बजे अचानक बादल छाने के साथ हल्की बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को भी लखनऊ समेत प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से में हल्की से मध्यम बरसात के आसार हैं। इस दौरान कई क्षेत्रों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलेगी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 2 डिग्री वृद्धि के साथ 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम पारा भी में 2.5 डिग्री बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। शनिवार को बारिश के पूर्वानुमान हैं, लेकिन गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली समेत अब बिहार में आंधी तूफान के साथ होगी जोरदार बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर रेन अलर्ट। बीते 2 दिन की बारिश के चलते देश भर के कई हिस्सों में मौसम एकदम कूल हो गया है। हालांकि इससे गर्मी से तो राहत मिली है। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर अपडेट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग आईएमडी वेदर अपडेट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में यूपी बिहार में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश होने के आसार है। आइए जानते हैं मौसम के अपडेट के बारे में। अलर्ट। कई राज्यों में मानसून ने एंट्री ले ली है। देश भर में 2 दिनों से भरपूर बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर समेत यूपी बिहार के तापमान नीचे आया है। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से वीकेंड पर मौसम के मिजाज का अपडेट जारी कर दिया है। मौसम विभाग द 30 मई वेदर अपडेट्स की ओर से इस वीकेंड दिल्ली अब बिहार में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली का मौसम की बात करें तो यहां पर आज वीकेंड की शुरुआत आंधी बारिश के साथ होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों तक राजधानी में प्री मानसून वाला असर दिखाई पड़ेगा, जिसके चलते रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में गिरावट आ सकती है। आज 31 मई को राजधानी का अधिकतम तापमान दिल्ली वेदर टेम्परेचर 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने के आसार है। नौतपा बेसर। दिल्ली यूपी समेत इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जाने कहां पहुंचा है मानसून। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक उत्तर के राज्यों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 10 दिन में मानसून यूपी और दिल्ली में दस्तक दे सकता है। केरल में मानसून के दस्तक देने और इसके तेजी से बढ़ने की वजह से लगभग पूरे देश में ही तापमान में कमी देखी गई है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी तेज हवाओं और हल्की बारिश की वजह से हीटवेव से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले दिनों तक उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में तेज हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 1 जून तक इन राज्यों में बारिश का अनुमान है। गुजरात, मराठवाड़ा और गोवा में भी मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। सीजी मानसून। जून में पहुंचने वाला मानसून मई में आया, 100 साल के बाद हुआ ऐसा, नौतपा में लगने लगी ठंड। सीजी मानसून। छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने की घोषणा हो गई। इस बार के मानसून के साथ एक और बात जुड़ गई और वह है मानसून का मई में आना। सीजी मानसून। मानसून ने इस बार तब चौंका दिया जब वह तय तिथि से 1 सप्ताह पहले ही बस्तर पहुंच गया।
आमतौर पर केरल से मानसून की एंट्री सुकमा के रास्ते हुआ करती थी, लेकिन इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र से सीधे दंतेवाड़ा पहुंच गया और छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने की घोषणा हो गई। इस बार के मानसून के साथ एक और बात जुड़ गई और वह है मानसून का मई में आना। मानसून की दस्तक बस्तर समेत समूचे छत्तीसगढ़ में जून के महीने में होती है, लेकिन इस बार मई में ही मानसून पहुंच गया। ऐसा 100 साल के बाद हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक इसे शॉकिंग एंट्री भी कह रहे हैं। हालांकि इससे मानसून पर कोई असर पड़ेगा, इससे इनकार किया जा रहा है। मानसून आमतौर पर 10 जून तक बस्तर पहुंचा करता था, लेकिन इस बार 13 दिन पहले ही 28 मई को बस्तर पहुंच गया। इसके साथ ही मानसून के नौतपा में पहुंचने से तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच चुका है।